Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to our channel, The Knowledge Intimation, and this is Mr. Ali Raza. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइपर केस के साइपर क्या है और इसके साथ साथ जो रिलेटेड अहम पॉइंट्स हैं हम उसको इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रिप्टोलॉजी। व्हाट इज क्रिप्टोलॉजी? इट इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी हाउ टू कम्युनिकेट आवर मैसेज इन अ कोड वर्ड्स। क्रिप्टोलॉजी दरअसल एक ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं कि किस तरह हम कोड वर्ड्स में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि किस तरह हम खुफिया तरीके से अपने पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है साइपर। When a representative writes a letter in a coding words, that is called cipher. जब रियासत का एक नुमाइंदा एक खत लिखता है तो वो कोडिंग्स वर्ड पर मुश्तमिल होता है, खुफिया तरीके से सिंबल्स या सेंस पर मुश्तमिल होता है, तो उसको हम साइपर कहते हैं। साइपर दरअसल एक लेटर होता है लेकिन वो मुश्तमिल होता है कोडिंग वर्ड्स पर। तीसरा जो पॉइंट है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक मुल्क दूसरे मुमालिक के साथ ताल्लुकात को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट कर देता है। इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। टूल्स फॉर द फॉरेन अफेयर्स विद फॉरेन स्टेट्स। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दूसरे मुमालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना, ताल्लुकात बनाना के लिए जो पॉलिसी हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का क्या काम है? प्रिजाइडिंग बाय फॉरेन मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दरअसल एक मिनिस्ट्री है जिसका काम है फॉरेन पॉलिसी बनाना और दूसरे मुमालिक के साथ ताल्लुकात को देखना, ताल्लुकात को मजबूत बनाना। किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काम है। और इसका सरबराही कौन करता है? इसका सरबराही फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारिजा जो होता है वो उसका प्रिजाइडिंग करता है, सरबराही करता है। फिर इसके बाद डिसाइपरमेंट। डिसाइपरमेंट एक टर्म है, लाजिमी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हेन अ कोड वर्ड्स आर चेंज इनटू रियल वर्ड्स, जब हम कोड वर्ड्स को, जब हम सिंबल्स को, सेंस को रियल लैंग्वेज में तब्दील करें, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाए, तो उसको हम डिसाइपरमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद डोनाल्ड लू, जो टर्म्स जो नाम हम सुनते आ रहे हैं वो है डोनाल्ड लू, सिक्योरिटी फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। ज़हन में रख लें कि हर एक मुल्क का एक बंदा होता है जो दूसरे ममालिक में बैठा होता है और उसके साथ ताल्लुकात को जो है वो चलाते हैं और ताल्लुकात को कायम करने की कोशिश करते हैं। सो डोनाल्ड लू जो है वो अमेरिका की तरफ से एक सिक्योरिटी है जो साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में जो ममालिक आते हैं उनके साथ ताल्लुकात को कायम करना, ताल्लुकात को आगे लेकर जाना किसका काम है? डोनाल्ड लू का काम है और ये अमेरिका की तरफ से जो है वो मुकर्रर शुदा है। फिर इसके बाद असद मजीद खान एंड शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों का ताल्लुक जो है वो साइबर केस के साथ ही है। असद मजीद खान कौन था? ये एम्बेसडर था, सफारतकार था। कहाँ पर? यूएसए में, और पाकिस्तान के एम्बेसी का सरबराह था जो यूएसए में मौजूद है। और शाह महमूद कुरैशी जो था वो फॉरेन मिनिस्टर था, वजीर खारजा था, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को देखना और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में डिस्कस करना, इसकी सरबराही कौन करता था? शाह महमूद कुरैशी जो है उसका सरबराही करता था। फिर इसके बाद रीच टू पाकिस्तान ऑन 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022 को जो साइपर था वो ऑफिशियली पहुंच गया पाकिस्तान में पीएम हाउस में। फिर इसके बाद इमरान खान शोड ऑन 27 मार्च 2022 इन अ पब्लिक गैदरिंग। इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को अवामी जलसे में वो खत लहराया था। फिर इसके बाद खान रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन 10 अप्रैल 2022। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को गवर्नमेंट से हटाया गया था थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम इत्तेमाद के जरिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। फिर इसके बाद 30 जनवरी 2024 gives 10 year sentence to Khan and foreign minister Shah Mahmud Qureshi by court। 30 जनवरी 2024 को अदालत ने इमरान खान को और एक्स जो फॉरेन मिनिस्टर था शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा जो है वो साइबर केस में सुनाई गई थी। यहाँ पर जो पॉइंट मैंने मेंशन किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स हैं वो इस पॉइंट को जो है वो जिम्मेदार ठहराता है साइबर केस का।
اور وہ ہے پاکستان اسٹینڈڈ نیوٹرل ان رشیا یوکرین وار. پاکستان نے رشیا اور یوکرین کی جنگ میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے ڈکلیئر کی کہ ہمارا اپنا فورن پالیسی ہے اور ہم اپنے فورن پالیسی کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. سو اٹ واز آل اباؤٹ سائپر کیس. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.